वासना होती है। हम सबके मन में एक प्रश्न है, आज की कथा में चलें तो इसका उत्तर ढूंढ लें। हमसे एक दिन पहले आदरणीय श्री वल्लभ जी पूछते भी थे प्रश्न, तो मैं सोचता था जब प्रसंग आएगा तो इसका उत्तर दूंगा मैं, और ये इसका उत्तर आज भागवत दे रही है कि हम लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि सुबह तो हम बड़ा अच्छे रहते हैं, पूजा करते टाइम पूजा करके बाहर खड़े हुए, फिर एक गलत विचार का थप्पड़ लगा, गलत काम कर गए, दिन भर उठपटांग काम किए, शाम को फिर भगवान याद आ गए, रात को फिर उठपटांग काम किया। एक ही मनुष्य 24 घंटे में अलग अलग हो जाता है, एक ही मनुष्य। और हम सोचते हैं क्या हम ही हैं, अभी तो इतना अच्छा कर रहे थे, अभी देखो ना आप लोग कथा सुन रहे हैं, गर्दन तो ऐसी हिला रहे जैसे आज ही मोक्ष ले जाएंगे। कई तो ऐसी सुनते कथा का हमको लगता है इसके चरण ही पकड़ लो उतर के, और यहीं झाड़ देते हैं, यहीं झाड़ के चले जाते हैं बाहर। और सुनते समय ऐसा लगता है बस अब सुधर गए, अब कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, अपने लिए ही बोल रहे हैं। और सीढ़ी उतरते उतरते ही वापस वैसे ही हो जाता है आदमी। कौन है ये जो आपसे कराता है? क्यों हम बदल जाते हैं? क्यों एक माता पिता के दो बच्चे अलग अलग हो जाते हैं? ये भी सवाल माता पिता पूछते हैं। एक ही माता पिता के दो बच्चे, एक घोर आज्ञाकारी, उसको देख के लगता भगवान का प्रसाद आ गया जीवन में। दूसरे को देखो तो मां उपद्रवी, अपनी औलाद को देख के लोगों को लगता है टपके आई आंगन में या गिरा दी किसी ने, या अपनी औलाद है। क्यों होता है ऐसा? उत्तर दे रही भागवत। आइए जरा इस पर विचार करना कि हम मनुष्य, हमारा गठन कैसे हुआ है? 4 बातों से। चूंकि हम हिंदू हैं और हमारा हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, इसलिए हमारे एक शब्द है, हमारे यहां चलता है प्रारब्ध। बहुत प्यारा शब्द है। कभी दुख आता है तो बड़े बूढ़े समझाते हैं भाई प्रारब्ध में होगा तो भोगो, और प्रारब्ध भोग के ही जाना पड़ता है। तो पिछले जन्म में हम जो भी रहे होंगे उसका जो इस जन्म में उतरा उसको प्रारब्ध कहते हैं। ध्यान से सुनना आप इस बात को। तो हमारे भीतर 25% वासना का भाग प्रारब्ध से आया है, आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप जो रहे होंगे वो हो गया। तो 25% वासना आपकी उतर आई, आप बन गए। अगर वो बुरी थी तो आपकी बुरी भी उतर आई, बुरे विचार आए। नेक्स्ट 25%, 25% जिसको कहते हैं, वो हमारी मां से आता है। जब हम मां के गर्भ में 9 माह थे, उस समय हमारे मां की जीवन शैली, आचरण, सोच विचार, खान पान, हालात जो भी रहे होंगे वो 25% हम में उतरा, तो 50 हो गए। आपकी मां यदि उन दिनों दुखी है, परेशान है, बेचैन है, प्रसन्न है, तो आप में उतर आए लक्षण। आप कुछ नहीं कर सकते, मां चुनने की चॉइस आपको नहीं है। नेक्स्ट 25% आपके पिता से आता है। जिस क्षण की बात करते हैं हम, जिस क्षण आपके पिता ने आपके मां के गर्भ में भ्रूण की स्थापना की, आपकी उस क्षण पिता की जो मानसिकता थी, क्या वो मां से सहमत था, क्या वो मां से असहमत था, पिता बाहर से तनावग्रस्त था, उस दिन पिता की जो भी मानसिक स्थिति होगी वो नेक्स्ट 25% आप में उतर आया। अब 75% तो ग्रांटेड है, तयशुदा है। आप अपने जीवन का 75% नहीं बदल सकते, न प्रारब्ध बदल सकते हैं, न मां बदल सकते हैं, न पिता बदल सकते हैं। अब आपके हाथ में रह गया केवल 25%, और इस रेस्ट 25 से 75 का मुकाबला करना है। अगर वो 75% निगेटिव है, उस दिन मां दुखी रही 9 महीने, होता है, पिता उस दिन पता नहीं किस रूप में था, प्रारब्ध क्या था, तो आपका 75% यदि निगेटिव है तो आपको इस 25 से उसका मुकाबला करने में बड़ी ताकत लगेगी। और ये 25% यही सत्कर्म है, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, योग, जप, तप, हवन, यज्ञ, इससे आपको उसका मुकाबला करना है। और अगर वो अच्छा है तो ये बोनस है। अब आप जरा कल्पना करिए जीवन कितना टफ हो जाता है।
इसलिए जब माँ बाप हमसे भी पूछते हैं और खुद भी सोचते हैं हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों अलग, तो होंगे, क्योंकि उपद्रवी बच्चे को जब आपने जन्म दिया उस समय माँ 9 माह जैसी रही होगी। होता है हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो चुनौती आती है वो पुरुष के जीवन में नहीं आती। जब नई नई बहू बन के आती है, कभी कभी ससुराल में स्थितियां प्रतिकूल भी होती है और अनुकूल भी होती है। उस बच्चे के गर्भ के समय माँ अगर अनुकूल न हो, उदास हो, परेशान हो, बेचैन हो, नए परिवार से असहमत हो, जीवन साथी से बनती न हो, वो सारा संतोष बच्चे में उतर आया। उल्टा भी हो जाता है, कभी 2-3 साल विवाह के बहुत अच्छे चलते हैं, 2-3 साल बाद विपरीत होता है। उस समय दूसरी संतान आई गर्भ में। पहली संतान के समय पिता कुछ और था। ध्यान देना, हर संतान के जन्म के समय माता पिता नए हो जाते हैं। तो जो आप थे वो बच्चा हो गए। अब आप सवाल पूछते हैं हमारा ही बच्चा है तो तुम बदल गए थे, ये क्यों भूल जाते हैं आप? मनुष्य बदला हुआ है, प्रति पल बदला है तो बदला है। इसलिए आपके पास जो 25% है, जो आप अभी 7 दिन में अर्जित कर रहे हैं, ये 7 दिन 25% कमाने के दिन है। आपको सावधान करता हूं, इसीलिए जब आप कथा में बैठते हैं तो मैं बीच बीच में आपसे बोलता हूं जरा मुस्कुराइए। तो क्यों बोलता हूं? क्योंकि 25% हैवी करना है। पर लोग नहीं मुस्कुराते, और नहीं मुस्कुराते तो मत मुस्कुराओ। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरी कथा में 2 लोग नहीं मुस्कुराते। एक तो पढ़े लिखे लोग नहीं मुस्कुराते, उनसे बोलो मुस्कुराओ, अरे क्या बेवकूफ तरीके मुस्कुराना। दूसरे पैसे वाले नहीं मुस्कुराते, तो हम पूछते हैं पैसे वाले भाई साहब से आप नहीं मुस्कुराते? वो बोलते हैं अरे पंडित जी ज्यादा मुस्कुराओ तो लोग चंदा मांग लेते हैं। अब बताओ, हाँ ताली बजाना तो बजाओ, आप ताली में क्या टेंशन आ रहा है?